सिर्फ वॉर भी रख सकते थे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि सिर्फ वॉर से फिल्म के जो जज्बात हैं और फिल्म का थीम है वो जाहिर नहीं होता। तो वॉर छोड़ना यार में जो एक बात आती है ना कि छोड़ना यार, इट्स वेरी कॉमन वे, जहाँ रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अगर हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं ना छोड़ना यार भगा। तो छोड़ना यार का एक जो एक अंदाज़ बयान, एक अंदाज़ है, वो बड़ा ही टिपिकल है। तो वन जब इसके साथ छोड़ते हैं कि अरे वॉर छोड़ना यार, तो ये बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को रिप्रेजेंट करता है ये नाम। जब फिल्म देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि ये नाम क्यों है और किस तरह से ये नाम सूट भी करता है हमारी फिल्म में। मैं ये नॉर्मली इम्प्रोवाइज़ तो मैं करता हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी गई थी कि इसमें बहुत कम जगह थी इम्प्रोवाइज़ करने की, क्योंकि बहुत कट टू कट टाइमिंग के हिसाब से ये सीन इतने मिनट, ये सीन इतने मिनट, तो उसके बीच में उस दायरे में हमको खेलना था। इम्प्रोवाइज़ तो किया बिकॉज डायरेक्टर ने हमको ये छूट दी कि अगर एक्टर बोल रहा है कुछ आ रहा है उसके इम्प्रोवाइजेशन में, तो कुछ जगहों में किया है हमने। लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी गई थी कि इम्प्रोवाइजेशन हुआ बट कम हुआ, बट जो हुआ वो अच्छा हुआ जी। इसमें नॉर्मली दूसरी फिल्मों में ये बताया कि वो दुश्मन देश और वो टेररिस्ट और वगैरह, इस फिल्म में हमने वो बात पे बिल्कुल अंडरलाइन उसको नहीं किया है। और दोनों तरफ की हमने मजबूरियाँ, ख्वाहिशें, अरमान, जो सोल्जर होता है चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो सब सेम ही होते हैं। उसकी ज़िंदगी वैसी ही होती है, उसके अरमान भी वही होते हैं, और वो हम कभी नहीं चाहता कि वॉर हो। उसकी फैमिलीज़ होती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको पिरोया है। ये कहानी का मेन जुज़ ये है कि वो एक सोल्जर क्या चाहता है, और जो कॉमन मैन है और जो यूथ है इस कंट्री का और दोनों कंट्रीज़ के, वो क्या चाहते हैं, और मीडिया किस तरह से शामिल होता है और सोशल मीडिया किस तरह से शामिल होता है और उसके ज़रिए किस तरह से हम सोच को बदल सकते हैं। सो दैट बहुत खूबसूरती से इन चीज़ों को पिरोया गया है इस फिल्म में। एक्चुअली मुझे ये फ़िल्म नहीं करनी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये फ़िल्म के डायरेक्टर नए हैं, और मैंने कहा कि ओह इस साल मैं ऑलरेडी एक नए डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ स्क्रिप्ट। फिर फराज हैदर जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे आके आपको नरेट करना होगा, क्योंकि उस टाइप की फ़िल्म है जहाँ पे माहौल, और मैं खुद बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो घर पे आए थे, 2 घंटे हमने साथ बिताए और उन्होंने नरेट किया, और मुझे इतना अच्छा लगा डायलॉग्स के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने नरेट किया, और मुझे लगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये फ़िल्म देखनी भी है, और इसमें अगर मैं हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। 9 गाने फिल्म में नहीं है, एल्बम में है। फिल्म में सिर्फ 3 गाने हैं और लिप सिंक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब होगा अगर एक आर्मी ऑफिसर सडनली गाना शुरू करे। तो हमने वो नहीं किया है फिल्म में, लेकिन रोमांटिक ट्रैक बिल्कुल है। और ऑब्वियसली एक जवान लड़की है, जब वो जाती है और वहाँ पे इतने सारे हैंडसम आर्मी ऑफिसर्स हैं, और एक जो बहुत ही ख़ास आर्मी ऑफिसर है कैप्टन राज, इमीडिएटली आई थिंक जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो देयर इज़ एन इमीडिएट अट्रैक्शन, और वो ट्रैक हमने डाला है फिल्म में। और एक बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग भी है जो हमने बहुत अच्छे से शूट किया है, जो आप देख पाएंगे। सो वीव केप्ट दैट ट्रैक ऑफ कोर्स। जी, लॉजिस्टिकली बड़ा चैलेंजिंग था ये लोकेशन। बीकानेर से 1.5 घंटे दूर हम लोग शूट कर रहे थे, पित्रासर नाम के एक गाँव के आसपास, जो गांव ऑलमोस्ट डेजर्ट के बीचों बीच ही है। तो सारा लॉजिस्टिकली प्रोडक्शन को वहाँ पे सामान पहुँचाना, ये सब, और सेट डिज़ाइन करना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब ये सेट बन रहा था और लगाया जा रहा था, 2-3 ओकेजन पे सैंडस्टॉर्म आए, जब ये पूरा का पूरा सेट उखाड़ के चला गया था ये सैंडस्टॉर्म। तो उसको फिर से लगाना, जोड़ना, वो सारे प्रोडक्शन चैलेंजेस थे। और साथ ही साथ एज एक्टर्स हमें ये शूट करने में 45 to 50 डिग्रीज़ अप्रैल और मई के महीने में हम लोग शूट कर रहे थे। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर को 1 से 4 के बीच में कुछ हवा चलती, तभी कुछ आराम मिलता था गर्मी से, वो भी अप्रैल के महीने में। मई में ऐसा नहीं हुआ था। और रात के वक्त अचानक टेम्परेचर 20-30 डिग्री से गिर जाता था और हमें बॉनफायर लगाना पड़ता था, कंबल ओढ़नी पड़ती थी। तो डेजर्ट में मैं कभी इतने लंबे अरसे के लिए रहा नहीं हूँ, डेजर्ट के बीचों बीच, और इस क्लाइमेट से वाकिफ़ नहीं था। लेकिन शुक्र है कोई बीमार नहीं पड़ा और ठीक से काम कर पाए। जी, ये मुर्गे का पूरा एक सीन है, और मुर्गों का पूरा एक सीन है, और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सीन है। और
मुझे डर था इसको हम शूट कैसे कर पाएंगे। और जैसे फराज ने शायद आपको बताया होगा कि ये शूट करने में दिक्कत उनको बड़ी आई, क्योंकि इन सारे मुर्गों को ठीक से परफॉर्म करवाना नाक में दम आने वाली बात थी। पहले कुछ मुर्गियाँ मंगाई थी, फिर मुर्गियाँ सोची कि मुर्गियाँ ज़्यादा भागती नहीं है तो मुर्गे मंगाए, पहले कुछ इंग्लिश मुर्गे मंगाए, फिर कुछ इंडियन मुर्गे मंगाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हुए, बट जा कर के आखिर में ये फिल्म को अब ये सीन को हम शूट कर पाए।